जय श्री सीताराम। आजकल नई पीढ़ी में के बच्चे युवा बच्चे को ये प्रश्न हमेशा रहता है, सगुण राम, निर्गुण राम, कौन से राम, किसके राम, अपने राम, ये सब बहुत प्रश्न रहता है। और ये प्रश्न का मैं बताने आई हूँ आज इसी के बारे में कि राम नाम जो है, जैसे भी है, राम नाम जो है पावन है, पवित्र है, पतित को पावन करने वाला राम नाम है, जिसको कबीर दास भी भजे हैं राम नाम। मीरा तो कृष्ण राम जपती थी, लेकिन ये गाई है भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम को रतन कहे हैं, राम नाम जो है रतन है। पायो जी मैंने राम रतन पायो, ये नहीं बोली है मीरा, पायो जी मैंने कृष्ण नाम पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यही है कि राम नाम जो है पवित्र और पावन है। इसमें बहुत चर्चा है, बहुत लोग ऐसे बात बोलते हैं। आजकल नए बच्चे को तो स्पेशली उनको गुमराह भी किया जाता है, सही मतलब वो सही गलत समझ ही नहीं पाते कि क्या है। इसी प्रकार कबीर दास जी को जब उनके गुरु दिए थे, राम नाम जपते थे, जब वो जपते थे, तो इसी प्रकार ये हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। ये सनातन धर्म का जो है मूल है, उसको समझिए। तो वो क्या है कि तो ऐसे ही कबीर दास जी जब राम राम जपते थे, तो उनके पास गांव समाज के कुछ लोग आ गए उनको गुमराह करने। अपने सही रास्ता पे जा रहे थे तो उनको गुमराह करने आ गए और बोले, क्या जपते हो तुम भाई? तो वो बोले कि कबीर दास जी बोले कि हम राम राम जपते हैं। तो राम राम जपते हैं तो उस पर मजाक उड़ाने लगा सब। ऐसा ही अभी भी होता है, ऐसे लोग अभी भी हैं। जब अच्छे कार्य करोगे, जब आप रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं है। अपने प्रभु पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और उसको आप अपने पकड़े रहें, उससे गुमराह नहीं होने की ज़रूरत है। अब कोई कहेगा कौन से राम हैं? राम तो वो हैं जो राम को वेद भी बखान नहीं कर सकता है, सहस्रों देवी देवता नहीं कर सकते। वेद कह दिया कि आदि अंत अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। सच्चिदानंद ब्रह्म है, सीमा से परे, बुद्धि से परे, अकथ अनादि अपार हैं, अनादि जिसका सीमा नहीं है, सीमा से परे हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जो ब्रह्म राम को नहीं, मतलब राम सबके अंदर हैं, सब राम के अंश ही हैं। ये दुनिया जितना है सब भगवान राम के अंश है। अब क्या है भाई, तो कबीरदास को सब गुमराह करने काहे आ गया, क्या कहने लगा सो देखिए। कहने लगा, किस राम को तुम भजते हो? तो किस राम को भजते हो? तो भगवान तो राम तो एक ही हैं, तो किस राम को भजते हो? और उनको क्या किया कि एक दोहा सुना करके चला गया, कौन राम तुम्हारे हैं, अब बताओ। तो बोले, कौन राम है हमारे हैं? तो राम तो बस एक ही राम है। कबीरदास बोले, तब बोलते, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, कौन है तुम्हारा सब राम, ये बताओ हमको, किसको जपते हो? तब तो कबीरदास जी बेचारा परेशान हो गए, क्या करे भाई। अब थोड़ा देर के लिए विचलित तो ज़रूर हो गए, उनको लगने लगा कि क्या सब बोल के चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ आदमी ऐसा गुमराह कर देगा कि आप अपने रास्ता छोड़ देंगे, गलत मतलब रास्ता छुड़ाने के लिए, सही रास्ता पे आपको चलने नहीं देंगे। लेकिन आपको अपना दृढ़ मजबूती विश्वास रखना पड़ेगा। तो कबीरदास जी परेशान थे, अब क्या करें, कहाँ किससे इसका जवाब पूछें। तो उनको याद आया कि मेरे गुरु जी बोले, कोई समस्या हो तो तुम हमसे पूछने आ जाना, हमसे बात कर लेना आकर। तब कबीरदास जी अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं गुरु जी से कि मैं बहुत संशय में हूँ गुरुदेव, मैं क्या करूँ? तो बोले, क्या संशय है बताओ। तो वो बताए कि ऐसे ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए और हमको कह रहे थे कि कौन से राम तुम्हारे हैं, किस राम को भजते हो? तो वो बता रहे थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। बोले, देखो सब में एक है, एक है ना, सब एक जो है, सब में एक ही राम, वही एक सब ही है। जितने राम हैं सब में एक है, वही एक जो है, सब राम वही हैं। फिर वो बताए कबीरदास जी को कि देखो, जो राम निर्गुण है वही सगुण है,
वही दशरथ के बेटा हैं, वही घट घट में लेटा है, वही सकल पसारा, वही सबसे न्यारा। एक ही राम है, तुम चाहे निर्गुण को भजो या सगुण को भजो या दशरथ के पुत्र को जपो या किसी को भजो, लेकिन राम वही है जो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा है। कबीरदास जी को बता दिए कि सब जो जितना जिसको जो भजता है, जिसको जो स्वरूप पसंद आता है, भगवान को हमेशा अवतार कई बार जन्म लेना पड़ा है, उनको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा है संहार करने के लिए। इस तरह का बहुत सारा कहानी है, कथाएं बहुत सारा है इसी तरह। तो लेकिन सब राम वही है, जो है एक ही राम है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम सकल पसारा, वही राम सबसे न्यारा। तब कबीरदास जी को संशय दूर हो गया। फिर वो गए, फिर अपना राम राम जपने लगे। फिर आ गया। फिर जो वो लोग गए थे उनको कंफ्यूज करके मतलब, तो वो फिर आ गए। फिर आ करके कहने लगे, अब पता चला तुमको कि कौन से राम को तुम भजते हो। तब फिर बोलते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि एक प्रश्न का जवाब तुम हमको दे दो पहले, तब हम तुमको बताएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं उन लोगों को कि आप एक प्रश्न का जवाब पहले दो हमको, तब हम देंगे। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरे बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी की का जमाई। और कौन तेरा बाप है सो बताओ। तो वो लोग बोलता है सब एक ही मेरा बाप है जो सब है। तो बोला वही सगुण होए। तो भी कहते हैं वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही अदृश्य हैं, वही दृश्य हैं। और वही राम जो है दशरथ के बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम सकल पसारा, वही राम सबसे न्यारा। जो इस तरह से जवाब दिए हैं कबीरदास जी, तब जा कर के तब वो लोग गया है और उनको छोड़ दिया है। तब से वो अपना राम नाम निरंतर भजते रहे हैं और भगवान को भजते रहे हैं और अपने जीवन में उस पूरा जीवन जो है सो अपना सात्विक प्रवृत्ति से जिए हैं। भक्ति में आज भी उनका नाम कबीरदास जी का गाया जाता है। तो इसी तरह से आप लोग को भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो भगवान राम हैं वही सब हैं, बस एक ही हैं जो परमपिता परमेश्वर, वही सब है, सबसे न्यारा दशरथ के बेटा जो भी है वो सब वही राम है, एक ही राम है जो पार ब्रह्म परमेश्वर है। बस इस पे आप लोग को कभी भी मतभेद नहीं रखना है। कोई कहे तो उसको नहीं समझना है और अपने जीवन में उतारना है। इससे कल्याण ही कल्याण है, पूरा जीवन कल्याण है, जीवन के बाद भी कल्याण है। जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।